गुड इवनिंग सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। तो देखिए हमने लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। ठीक है, देखिए लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि आप कोई भी ग्रुप होगा, ठीक, कोई भी ग्रुप जी होगा, ठीक, उसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि एवरी फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, मतलब प्रत्येक फाइनाइट ग्रुप जो होगा उसमें हर एक एलिमेंट क्या होगा, फाइनाइट ऑर्डर का होगा, ठीक। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि वो फाइनाइट एलिमेंट का ऑर्डर रखता है तो जरूरी हमारा ग्रुप भी क्या हो, फाइनाइट हो। मतलब हमने काउंटर एग्जाम्पल डिस्कस किया था क्यू बाय जेड प्लस, वो क्या था, उसमें हर एक एलिमेंट क्या था, फाइनाइट ऑर्डर का था, ठीक। लेकिन आपका ग्रुप क्या था, इनफाइनाइट ऑर्डर का। तो वही प्रॉपर्टी नंबर 2 बोला गया था कि यदि आपका फाइनाइट ग्रुप होगा, ठीक, तब तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, फाइनाइट ऑर्डर के होंगे। लेकिन यदि सारे फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट हैं तो जरूरी नहीं हमारा ग्रुप क्या हो, फाइनाइट हो। हमने काउंटर एग्जाम्पल डिस्कस किया था क्यू बाई जेड प्लस, ये क्या था, इसमें सारे एलिमेंट क्या थे, फाइनाइट ऑर्डर के थे, लेकिन आपका ग्रुप क्या था, इनफाइनाइट ऑर्डर का, ठीक। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था कि एलिमेंट और उसके इनवर्स, मतलब सेल्फ इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक। मतलब ऑर्डर ऑफ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। कोई एलिमेंट है, ठीक, उसका जब इनवर्स करोगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, मतलब वो खुद के इनवर्स का जो ऑर्डर होगा, ठीक, वो क्या होगा, सेम होगा, ऑर्डर ऑफ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये तीसरी आपकी प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या था कि एक पावर एन यदि आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक, इफ एंड ओनली ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एन, ठीक, जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा वो एन को डिवाइड करेगा, ठीक। इतना हमने जान लिया था। फिर इसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने डिस्कस किया था सी स्टार का डॉट के लिए, मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये था सी स्टार का जीरो में, मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक। पहली प्रॉपर्टी आपका ये था कि एन ऑर्डर के आपके 5 एलिमेंट्स आपके मिलते थे, एन ऑर्डर के आपके 5 एलिमेंट। और हमने एग्जाम्पल आपको डिस्कस किया था कि इसमें 4 ऑर्डर का उसमें 2 एलिमेंट मिल रहा था, ठीक। हमारी पहली प्रॉपर्टी ये बताती है कि एन ऑर्डर के आपके 5 एलिमेंट आपके मिलेंगे, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी वो 5 एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन वो कौन कौन से होंगे, ठीक। तो आपकी ये दूसरी प्रॉपर्टी बता रही थी, ठीक। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया था। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए पहली प्रॉपर्टी ये है कि आपके एन ऑर्डर के 5 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक। और दूसरी प्रॉपर्टी ये भी बताती है 5 एलिमेंट कौन कौन से होंगे वो, ठीक, वो ये बताता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया था अच्छे से। देखिए आज का लेक्चर नंबर 6 आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक। देखिए फर्स्ट रिजल्ट आपका क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक, देन ए डज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। कोई एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या है, 3 या 3 से क्या है, बड़ा है, ठीक। देन तब वो एलिमेंट जो होगा वो कभी भी सेल्फ इनवर्स के बराबर नहीं होगा, मतलब वो कभी भी अपने इनवर्स के बराबर नहीं होगा। देखिए सेल्फ का मतलब सेल्फ खुद, मतलब वो खुद के इनवर्स के बराबर नहीं होगा, ठीक। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल से भी, ठीक, एग्जाम्पल से या कॉन्सेप्ट से, ठीक। देखिए क्या बोला गया फर्स्ट रिजल्ट, इफ ऑर्डर ऑफ ए, मतलब एलिमेंट का ऑर्डर 3 या 3 से बड़ा है, ठीक, देन जो वो एलिमेंट होगा, ठीक, वो खुद के इनवर्स के क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट बोल रहा है। अच्छा सपोज करिए यदि यहाँ पे क्या होता, यदि ए इनवर्स के बराबर हो जाता है, ठीक। सपोज करिए यदि आपका ए जो है, ठीक, वो ए इनवर्स के बराबर हो जाता, तब आपका क्या होता है उसका डिवीजन है। देखिए यदि
एलिमेंट जो सेल्फ इनवर्स मतलब खुद की इनवर्स के यदि बराबर हो गया, ठीक। अब देखिए यदि हम इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, ठीक, तब आपको क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स, ठीक। तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स, ठीक। और आप लोग जानते हो ए इंटू ए मतलब जब आप ए को दो बार ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, ठीक। और आप लोग जानते हो बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, क्या होता है, आइडेंटिटी, ठीक। तो इससे आपको क्या मिले, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ऐसे लिखे ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। और हमने कल आपको एक रिजल्ट हमने डिस्कस किया था कि एक फॉरेन यदि आपका आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक, तो जो आपका ऑर्डर ऑफ ए होगा वो एन को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है, ठीक। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ ए क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, 2 का डिवाइजर 1 होगा या तो 2 होगा। बाय रिजल्ट नंबर 4, क्योंकि हमें बोला गया था एक फॉरेन यदि हमारा आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक, तो ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो एन को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 2 जो है वो 2 को भी डिवाइड करेगा, ठीक। इतना आपको क्लियर है। देखिए बात ये है कुल मिला के कि ऑर्डर ऑफ ए बाय रिजल्ट नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 का आप लोग याद रखिए, तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एन आपका क्या है, 2 है। तो इसलिए आपको क्या मिला है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ए या तो 1 होगा या तो 2 होगा। लेकिन हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, वो आपका ऑर्डर क्या होगा, 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमने देखा ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 1 या 2 है। इसका मतलब क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, रॉन्ग है। इसलिए आपका कभी भी वो खुद की इनवर्स के बराबर नहीं होगा, ठीक। इसलिए वहाँ पे लिखा गया है क्या, डज नॉट इक्वल टू, ठीक। आई होप आपको रिजल्ट 1 आपको क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक। अब चलिए अपना दूसरा रिजल्ट क्या है, इन एनी फाइनाइट ग्रुप जी, इन एनी फाइनाइट ग्रुप जी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर और इक्वल टू 3। क्या बोला गया, इन एनी फाइनाइट ग्रुप जी, ठीक, किसी भी फाइनाइट ग्रुप में, ठीक, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, किसी भी फाइनाइट ग्रुप में उस ऑर्डर का जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, ग्रेटर होगा और इक्वल टू 3 होगा। किसी भी फाइनाइट ग्रुप में उस ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा वो या तो 3 होगा या तो 3 से बड़ा होगा, ठीक। और वो किस फॉर्म में मिलेगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा आपको ऑलवेज, ठीक। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है। अच्छा चलिए इसको हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ठीक। चलिए एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। 4th रूट ऑफ यूनिटी, कौन सा एग्जाम्पल, 4th रूट ऑफ यूनिटी। देखिए एग्जाम्पल 4th रूट ऑफ यूनिटी, देखिए एक मैं ग्रुप ले रहा हूँ, उस ग्रुप का नाम है 4th रूट ऑफ यूनिटी। देखिए इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, आपका इस टाइप का एलिमेंट होता है 1 -1 i -i, ठीक। इसमें इस टाइप का एलिमेंट होता है। अब देखिए, और ये देखिए इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव। क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव मतलब डॉट, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। देखिए डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक। अच्छा इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, आप लोग जानते हो आइडेंटिटी बाय ग्रुप की जो थर्ड प्रॉपर्टी थी क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। वहाँ पे आपको क्या लाना था कि ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ई इक्वल टू ए। इसका मतलब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन स्टार की जगह क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो आपको क्या मिलेगा, ए ई इक्वल टू ए, ठीक। और ए से ए जब आपका कैंसिल होगा तो आपको ई की वैल्यू क्या मिलेगी, ई की वैल्यू आपको मिलेगा 1। इसका मतलब इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 1 है, ठीक, 1 है। देखिए इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 1 है, ठीक। इतना क्लियर है। अब क्या बोला गया है,
और रिजल्ट देखिए वो बोला गया किसी भी फाइनाइट ग्रुप में, ठीक, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, जो उस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो 3 या 3 से बड़ा होगा, 3 होगा या 3 से बड़ा होगा, ठीक, वो भी किस फॉर्म में मिलेगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए -1, देखिए आपने देखा कि आइडेंटिटी, देखिए लेक्चर नंबर 5 आपने देखा होगा, ठीक, उसमें बोला गया था कि आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 आपको क्या मिला, 1 मिला, ठीक। अच्छा, अब -1 का ऑर्डर क्या होगा, मतलब इस एलिमेंट -1 का ऑर्डर क्या होगा। देखिए यदि आप, देखिए हम कैसे पता करेंगे कि वो कब आइडेंटिटी देगा। यदि हम -1 पर हम चढ़ाते जाएंगे तब तक हम कौन चढ़ाएंगे, जब तक हमारा आइडेंटिटी ना दे दे, ठीक। आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक। तो इसलिए आप -1 पर आप 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1, ठीक। और आप जब आप -1 का होल स्क्वायर करो तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 क्या है, ऑर्डर ऑफ -1 क्या है, 2 है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब देखिए आई और -i का हमें ऑर्डर पता करना है, ठीक। अब देखिए आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक रिजल्ट है, ठीक, आई स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है -1, ठीक, और आपका आई क्यूब इक्वल टू -i, ये इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए यदि हम आई की पावर 1 करें तो आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा, ठीक। यदि हम आई स्क्वायर करें तो आपको -1 मिलेगा, ठीक। यदि हम आई क्यूब करें तो आपको क्या मिलेगा, -i मिलेगा, ठीक। तो यदि हम आई की पावर 4 करें तो आपको क्या मिलेगा, आई की पावर यदि हम 4 करें तो आपको क्या मिलेगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आप लोग जानते हो आई स्क्वायर क्या है, -1, ठीक, इंटू फिर एक आई स्क्वायर, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, -1, और आप लोग जानते हो -1 इंटू क्या होगा, इक्वल टू +1, तो आई की पावर 4 क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। आपको क्या मिला, इसका मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 4 है, मतलब ऑर्डर ऑफ आई क्या है, ऑर्डर ऑफ आई क्या है, 4 है। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक। अब आप ऐसे ही जब आप इसका निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ -i क्या मिलेगा, ये भी क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक। ऑर्डर ऑफ -i क्या मिला, 4। देखिए आई और -i का ऑर्डर आपने देखा क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक। और रिजल्ट क्या बोला गया था, इन एनी फाइनाइट ग्रुप जी, मतलब कोई भी फाइनाइट ग्रुप होगा, मतलब किसी भी फाइनाइट ग्रुप में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, मतलब उस ऑर्डर के जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक, वो या तो 3 या होगा या तो 3 से बड़ा होगा, ठीक। और किस फॉर्म में मिलेगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में मिलेगा। देखिए आपने देखा एलिमेंट्स जो है वो आई, और जो आपका आई जो है आपका -i, इसका ऑर्डर क्या है, 4 है, इसका ऑर्डर क्या है, इन दोनों का ऑर्डर क्या है, 4 है। रिजल्ट क्या बोला गया था, इन एनी फाइनाइट ग्रुप जी, मतलब किसी भी फाइनाइट ग्रुप में उस ऑर्डर के जो एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, वो 3 है, 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। आपने देखा 4 ऑर्डर के में 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक, 4 ऑर्डर के में 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, और आप लोग जानते हो 4 क्या है, 3 से बड़ा है ना, तो वही रिजल्ट बोला गया था, उस ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो या तो 3 या 3 से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब उस ऑर्डर के 3 या 3 से, मतलब उस ऑर्डर का जो एलिमेंट मिलेगा वो 3 या 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। आपने देखा आई और -i का, आई और -i का ऑर्डर क्या है, 4 है, और 4 क्या है, 3 या 3 से बड़ा है ना, आई है, इतना आपको क्लियर होगा। इसलिए क्या बोला, किस फॉर्म में मिलेगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। आपने देखा आई और -i का ऑर्डर क्या है, 4 है, ठीक, और इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक, जो क्या है, 4 ऑर्डर के हैं। इसका मतलब जो 4 है वो 3 या 3 से बड़ा है ना, इसलिए क्या बोला गया, इवन पॉजिटिव इंटीजर में आपको मिलेगा। आपने देखा किससे मिल रहा है, 1 और 2, ठीक, 1 और 2, इसका मतलब 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, और 2 कैसे हैं, इवन है ना, इसलिए बोला गया कि आपके जो उस ऑर्डर के एलिमेंट्स मिलेंगे हमेशा आपके, ठीक, वो 3 या 3 से बड़ा होगा, ठीक। तो आपने देखा आई और -i का ऑर्डर क्या है, 4 है, और 4 क्या है, 3 या 3 से बड़ा है ना, ठीक। और आपने देखा वो किस फॉर्म में मिला, इवन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब यहाँ पे 2 ही एलिमेंट्स मिला, और 2 क्या आता, इवन इंटीजर है, ठीक है, और 2 एलिमेंट्स जो मिले वो क्या है,
3 से बड़ा है ना, 3 या 3 से बड़ा है ना। आई होप आपको पॉइंट रिजल्ट नंबर 2 आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ, चलिए अच्छा इसको करा देते हैं, ठीक है। क्या ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, मतलब ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। अब हम 2 एलिमेंट्स के उनके प्रोडक्ट के ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपका कोई ये एलिमेंट है कहाँ का, जी का, ठीक। और उसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है, उसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अच्छा हाँ, लेक्चर नंबर 5 में हमने आपको बताया था कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, उसमें बोला गया था जो उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो स्वयं के इनवर्स के ऑर्डर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ठीक। तो वहीं से रिजल्ट आया, ठीक। ए बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट है, तो उसका जो इनवर्स होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक। इतना आपको क्लियर है, क्लियर है, जल्दी सुनो भैया, क्लियर है। बट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1, देखिए बट उन दोनों का प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट, मतलब ए इंटू ए इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। और आप लोग जानते हो कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी से ए इनवर्स आप लोग को क्या होता था, आइडेंटिटी, क्या होता था, आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू 1, हमने लेक्चर नंबर 5 हमने डिस्कस किया था कि आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होगा आपका क्या होगा, 1 होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक। तो वही बोला गया कोई एलिमेंट है जी का और उसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है, देन उसके इनवर्स का भी ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक। इसको मैंने डिस्कस भी किया था लेक्चर नंबर 5 में, प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक। बट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, आप लोग जानते हो ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू 1। प्रॉपर्टी नंबर 4 याद करिए, लेक्चर नंबर 5 का क्या था कि कोई भी ग्रुप होगा जी, ठीक, उसमें जो आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, इसलिए क्या है, 1 आया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है। देखिए ये जितने भी प्रॉपर्टी हैं, रिजल्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, मतलब ए और बी जी के एलिमेंट हैं, ठीक। अब पहला कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब अविलेन होना चाहिए। अविलेन के लिए क्या था, मतलब अविलेन ग्रुप होने के लिए क्या था कंडीशन, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक। तो वही लिखा गया ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक। देन ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ बी, ठीक। इतना आपको क्लियर है ना, क्लियर है ना, क्लियर है, नहीं क्लियर है। देखो क्या बोला गया, 2 एलिमेंट्स आपके कहाँ के, जी के। पहला कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन, इतना क्लियर है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। देन ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कमा ऑर्डर ऑफ बी, ठीक। चलो इसको मैं एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स की, ठीक। तो सेकंड प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल देखिए क्या है, K4। देखो हम लोग K4 को हम लोग क्लींस फॉर ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लींस फॉर ग्रुप, क्लींस फॉर ग्रुप, 4FOUR, ठीक। अब क्लींस का क्या होगा, KLEINS, ठीक, क्लींस फॉर ग्रुप। अब देखिए इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, आपका सबसे पहले आएगा आइडेंटिटी, ठीक, फिर आपका ए आएगा, ठीक, फिर आपका बी आएगा और आपका लास्ट में आएगा ए बी,
मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ए और बी का, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो आपका डिफाइन किया जाता है बाइनरी ऑपरेशन, वो क्या होता है, क्या होता है, कंपोजिशन। क्या होता है, कंपोजिशन, ठीक, कंपोजिशन। देखिए आप लोग नॉर्मली आप लोग मल्टीप्लिकेशन भी आप बोल सकते हो, ठीक, समझने के लिए, लेकिन जब हम आगे जब हम पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी में, ठीक, हम आपको कंपोजिशन, जब आपका परमुटेशन ग्रुप चलेगा, ठीक, जब आपका परमुटेशन ग्रुप चलेगा तब वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कंपोजिशन क्या होता है, ठीक। अभी फिलहाल के लिए आप लोग कितना जानिए, यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन होता है क्या होता है। देखिए आप अभी के लिए आप नॉर्मली आप मल्टीप्लिकेशन ही लेकर चलिए, ठीक। हालांकि यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा, ठीक, वो क्या होता है, कंपोजिशन, ठीक। अब देखिए आइडेंटिटी है, ए है, बी है और इन दोनों का प्रोडक्ट है ए बी का, मतलब ए और बी का जो प्रोडक्ट है क्या है, ए बी है, ठीक। अच्छा, इसमें आप लोग कुछ पॉइंट है आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। ए इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि आपका ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ठीक, और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए बी का जो होल स्क्वायर होगा, ठीक, उसका जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर है, ई के बराबर, आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि मतलब इस के फॉर क्लीन्स फॉर ग्रुप का जो प्रॉपर्टी है मैं उसको बता रहा हूँ, कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो मेन है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी। इन सब का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर, इस एलिमेंट का ऑर्डर और इस एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है 2 होता है। मतलब प्रत्येक नॉन आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी नहीं है उनका ऑर्डर क्या है, 2 है, उनका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो यही अपन क्या कहलाता है, क्लीन्स फॉर ग्रुप, ठीक। आई होप आपको क्लियर है। अब देखिए रिजल्ट में क्या बोला गया है, फर्स्ट वाला देखिए आप लोग नोटिस करें, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन। तो चलिए हम ले लेते हैं एलिमेंट्स। देखिए हमने एलिमेंट्स ले लिया, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या है, 2 है, ऑर्डर ऑफ बी क्या है, 2 है, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है, ए बी इक्वल टू बी होना चाहिए। अच्छा, आपका जो K4 होता है ये हमेशा क्या होता है, हमेशा नहीं, मतलब एक ग्रुप अभिलंब ग्रुप होता ही, हमेशा के बाद छोड़िए, ठीक। मतलब जो आपका क्लीन्स फॉर ग्रुप है एक कैसा ग्रुप है, एक यह एक अभिलंब ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, यह एक अभिलंब ग्रुप है, ठीक। इतना आपको क्लियर है। अब देखिए देन ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी, ठीक। तो वही बोला गया है, एक कौन लिख दिया है ए बी इक्वल टू बी, कंप्यूटर में होता काम हो, इसको प्लीज आपको इग्नोर मारिए, ठीक। देखिए क्या है, पहला कंडीशन हमने देखा कि जो आपका पहला एलिमेंट होगा, मतलब जो आपका ए होगा, ए क्या है, एलिमेंट है किसका, जी का, और उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, एम है, ठीक। और दूसरा कोई एलिमेंट बी है, उसका ऑर्डर क्या है, एन है। इतना आपको क्लियर है, ठीक। अब देखिए क्या बोला गया, दूसरा कंडीशन, ए बी इक्वल टू बी होना चाहिए। और ए बी इक्वल टू बी होने का मतलब ये है ग्रुप आपका क्या है, अभिलंब ग्रुप आपका कैसा होना चाहिए, अभिलंब ग्रुप होना चाहिए। और अभी हमने जाना एक कैसा ग्रुप है, एक कैसा ग्रुप है, अभिलंब ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, अभिलंब, ठीक। देखिए अभी हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे जब आपका क्या पढ़ा जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक। तब वहाँ पर हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि मतलब एवरी अभिलंब ग्रुप इज नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक। एवरी अभिलंब ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जब आपका नॉर्मल सब ग्रुप चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझिए, एक ऐसा ग्रुप है, अभिलंब ग्रुप है, ठीक। देन ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी, ठीक। अब देखिए आपने ऑर्डर ऑफ ए 2 ले लिया, ऑर्डर ऑफ बी आपका ले लिया नहीं है ही 2, मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 2 है, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 2 है, और इसका भी क्या है, 2 है। प्रत्येक नॉन आइडेंटिटी, मतलब जो आइडेंटिटी नहीं उसका ऑर्डर क्या है, 2 है, ठीक। तो वही यहाँ पे बोला गया ऑर्डर ऑफ ए एम ऑर्डर ऑफ बी एन, मतलब 2 एलिमेंट्स हमने ले लिया और जिनका ऑर्डर क्या है, 2 2 है, ठीक। देखिए आपका जो एम और एन है
जो आपका मतलब जो ए का ऑर्डर है वो एम है, और बी का जो ऑर्डर है क्या एन है। एम और एन इक्वल हो भी सकता है नहीं भी, ठीक। जैसे यहाँ पे इक्वल हो गया, ठीक, तो आप लोग सोच रहे हो ना कि इक्वल ही होगा, गलत। इक्वल हो भी सकता है नहीं भी। अब देखिए ए बी इक्वल टू बी है, हाँ ए बी इक्वल टू बी है क्योंकि ये क्या है, अभिलंग ग्रुप है। देन ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कामा ऑर्डर ऑफ बी। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए बी क्या है, ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए क्या है 2 है, एलसीएम ऑर्डर ऑफ ए क्या है 2 है, कामा ऑर्डर ऑफ बी क्या है 2 है। अच्छा एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा ना। और अभी हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या है 2 है, तो आपको क्या मिलेगा 2 डिवाइड्स एलसीएम और 2 का 2 का क्या है 2 आएगा ना। तो आप लोग देख रहे हो ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड यही बोल रहा था, रिजल्ट नंबर सेकंड यही बोल रहा था, ठीक। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड मतलब जो थर्ड प्रॉपर्टी है किसका, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स का। जो सेकंड है सॉरी जो थर्ड है रिजल्ट है वो क्या बोला गया है, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, मतलब ए और बी कहाँ के एलिमेंट है जी के, ठीक। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन आपका वही है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन, आपका पहला कंडीशन जो वहाँ पे था, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए जो वहाँ पे था, ठीक। देन देन नहीं है भाई। अब तीसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन, अब जो आपने एलिमेंट्स लिया था, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या है ए है ना। अब एक पावर आप मतलब एक पावर आप क्या लगाओगे, लगाते जाओगे इंटीजर्स, ठीक है। एक पावर मतलब आप लगाते जाओगे जब तक वो आइडेंटिटी ना दे दे, ठीक है। मतलब एक पावर 1 ए का स्क्वायर मतलब एलिमेंट का पावर 1, ठीक, फिर स्क्वायर 2, ठीक, डॉट 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 एक पावर एम माइनस 1 कमा कमा एक पावर एम। और आप लोग जानते हो एक पावर एम क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी, ठीक। यहाँ पे सेट में हो गया एक। अब इंटरसेक्शन कोई आपने जो अभी दूसरा एलिमेंट लिया था, क्या लिया था, बी लिया था। अब बी की पावर आप 1, बी की पावर 1, बी का स्क्वायर डॉट 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 बी की पावर एन माइनस 1 कमा बी की पावर एन, आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक। का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी, ठीक। देन ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कमा ऑर्डर ऑफ बी, तो वो वही बोला गया था। अच्छा चलिए इस पॉइंट मतलब रिजल्ट नंबर थर्ड को एक बार हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए आपने क्या क्या निकाल लिया है इस एग्जांपल से, ऑर्डर ऑफ ए आपको मालूम है, ऑर्डर ऑफ बी भी आपको मालूम है, मतलब ये आपका फर्स्ट कंडीशन मिल गया। दूसरा कंडीशन क्या है, ए बी इक्वल टू बी होना चाहिए, हाँ ए अभिलंब ग्रुप है तो इसलिए ए बी इक्वल टू बी ये वेरीफाई करेगा ऑलवेज। थर्ड कंडीशन क्या है, अब आपने जो एलिमेंट्स यहाँ पे आपने कौन सा एलिमेंट्स लिया, ए और बी। अब आप एक पावर 1 लगाओगे 2 लगाओगे, ठीक, कब तक लगाओगे, जब तक आइडेंटिटी ना दे दे। तो देखिए क्या होगा, क्या होगा, ए के पावर 1, ठीक, 1 आएगा, मतलब ए के पावर 1 आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और जब आप ए के पावर 2 आप लगाओगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर। और आपने देखा कि ए स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी, ए स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी, ठीक। तो इसलिए क्या मिला, आइडेंटिटी मिला, ठीक। जब आइडेंटिटी मिल जाए तो आप क्या करोगे, उस सेट को क्लोज कर दोगे, बंद कर दोगे, ठीक। इंटरसेक्शन आप क्या बोला गया, इंटरसेक्शन आपने जो दूसरा एलिमेंट लिया था, क्या लिया था, बी। अब आप क्या करो, बी के पावर 1 करोगे, ठीक। तो आप क्या करोगे, बी के पावर 1 बी मिलेगा, बी स्क्वायर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। यहाँ पे नोटिस करिए क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, ठीक। तो इसलिए क्या हुआ, बी आपका आया और कामा आइडेंटिटी। अब आप देखिए क्या इसमें और इसमें क्या कुछ कॉमन है, हाँ सर कॉमन है। क्या कॉमन है, आइडेंटिटी। क्या कॉमन है, आइडेंटिटी, ठीक। तो वही बोला गया था क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। इसका मतलब आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन आपका वेरीफाई हो गया, ठीक। देन ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कमा ऑर्डर ऑफ ई। तो चलिए निकालते हैं ऑर्डर ऑफ ए बी, ठीक, इम्प्लाइज मतलब देन ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या है बताओ, 2 है ना, क्या है 2 है, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या है 2 है, इक्वल टू एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ऑर्डर ऑफ क्या है भैया 2 है,
तो 2 कामा आउटर ऑफ बी क्या है, ए बी क्या है, 2 है। तो आप लोग जानते हो एलसीएम और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। तो इसलिए आपने देखा 2 = 2 है, क्या है 2 = 2। हाँ सर वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब अपना ये वाला एग्जाम्पल एकदम सटीक बैठता है किस पे, प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अच्छा अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट आपका है आज के लेक्चर का लास्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, देखिए फर्स्ट इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो पापा पहली प्रॉपर्टी। अच्छा हाँ मैं बता दूँ, इसमें जो आपको 3 प्रॉपर्टी दिया गया है 1, 2 और 3। ठीक, ये देखिए जब हम लेक्चर नंबर 7 से आपका जब हम सब ग्रुप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तभी आपका तीनों रिजल्ट आपका वहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। ठीक, मतलब जब हम सब ग्रुप लेक्चर नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक, तभी आपकी प्रॉपर्टी जो है ये तीनों, ठीक, वहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए अभी इस तीनों प्रॉपर्टी को आप लोग क्या करोगे, बस आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है। चलिए एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तब आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, यही वाला तीनों रिजल्ट्स। ठीक, अच्छा कहाँ अप्लाई हुआ हम आपको बताएंगे। ठीक, जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर है। देखिए क्वेश्चन अभी कराने का मतलब एक ही है, मकसद एक ही है। अभी हम नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि ग्रुप थ्योरी आप एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक, जब तक एकदम मिक्स नहीं हो जाएगा टॉपिक, ठीक, तब जाके आपका एक क्वेश्चन बनता है। ये है आईआईटी की खास बात। ठीक, इसलिए मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ठीक, जो जैम लेवल का होता है, ठीक, आईआईटी जैम लेवल का जो क्वेश्चन होता है अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन हमें कराने के लिए हमें ग्रुप थ्योरी पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। वो बोलते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है बॉडी के लिए, वैसे सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। ठीक, अब देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, मतलब फर्स्ट रिजल्ट है एक्स वाई एक्स इनवर्स के होल पावर n इक्वल टू एक्स वाई पावर n एक्स इनवर्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी। देखिए आराम से समझिए, एक्स वाई एक्स इनवर्स की होल पावर n इक्वल टू एक्स वाई पावर n और एक्स इनवर्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक बार फिर से देखिए, कहाँ से एकदम 3 बार आज। हाँ देखिए एक्स वाई एक्स इनवर्स की होल पावर n, ठीक, इक्वल टू एक्स वाई पावर n एक्स इनवर्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी। देखिए इस प्रॉपर्टी को हम जब सब ग्रुप पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 से, ये आपका क्या है लेक्चर नंबर 6 है। जब हम लेक्चर नंबर 7 से जब हम आपका सब ग्रुप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तब यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे ये तीनों। आपका फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकंड क्या है, ऑर्डर ऑफ एक्स वाई एक्स इनवर्स, ऑर्डर ऑफ एक्स वाई एक्स इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ वाई, क्या, ऑर्डर ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कम वाई बिलोंग्स टू जी। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक, इतना क्लियर है आपको। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एनी फॉर ऑल फॉर ईच, सबका मतलब एक। ठीक, ए कामा बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाई दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। देखिए अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए होने का मतलब है ग्रुप हमारा विलन होगा। अबे नालायक पगला, देखो साफ साफ ये बोला गया है यहाँ पे कि फॉर ऑल फॉर ईच, ठीक है, फॉर एनी ए कामा बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाई दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। देखिए ये नहीं बोला जा रहा है कि ए बी इक्वल टू बी ए है, मतलब ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, वो अभिलंब ग्रुप भी हो सकता है और आपका नॉन अभिलंबी ग्रुप हो सकता है। हालांकि जो रिजल्ट थर्ड है जो आपका वो क्या है, सब में क्या है, ट्रू है। ठीक, एक जबकि 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो क्या है, सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ थर्ड वाला तो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, इसलिए क्या बोला गया है, फॉर एनी ए कामा बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाई दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। देखिए साफ साफ कहने का मतलब ये है कि
जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो, बट उनका ऑर्डर क्या होगा, हमेशा सेम होगा। मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए होगा, ठीक। लेकिन ये नहीं बोला जा रहा है कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा। अच्छा, कंप्यूटर में इसलिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी ए लिखे हैं, ठीक है। तो वही मैं समझ रहा था कि कुछ तो बात है, ठीक। अब देखिए कंप्यूटर में होते हैं बहुत समझदार होते हैं, अभी सुन रहे हैं। अब देखो क्या है कि फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाई दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। देखिए सीधा सा मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि ए बी इक्वल टू बी ए हो, लेकिन जो उनका ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ ए बी और ऑर्डर ऑफ बी ए ये क्या होगा, सेम होगा, ठीक। ग्रुप आपका कोई भी हो, अविलियन हो नॉन अविलियन हो, ठीक, कोई भी हो, ये आपका ट्रू है ऑलवेज, ठीक। बस आपको यहाँ पे ध्यान यही रखना है, ये यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा, ठीक। ए बी इक्वल टू बी ए हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उनका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ ए बी और ऑर्डर ऑफ बी ए जो होगा क्या होगा, सेम होगा, ठीक। तो इसलिए लिखा गया ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा अच्छे से। प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपका जो पॉइंट आपका बच गया था, यहाँ पे देखिए 1 2 3 पॉइंट नंबर 3 यानी रिजल्ट नंबर हम 3 हम डिस्कस करेंगे, ठीक, ए वाला, क्योंकि इसको मैंने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक। देखिए क्या बोला गया है, इफ ए कमा मतलब इफ वो आदत पड़ गई ना कमा इफ ए बिलोंग्स टू जी, ठीक, और उसका ऑर्डर क्या है यन है, कमा के बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब के कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से, देन ऑर्डर ऑफ ए के पावर के इक्वल टू एन बाई जी सी डी बाई मतलब एन अपॉन जी सी डी ऑफ के कामा एन, ठीक। तो फिर से एक बार सुनिए, इफ ए बिलोंग्स टू जी मतलब कोई ए क्या है, एलिमेंट है किसका, जी का, और उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या है, एन है, इतना क्लियर। और के कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से, के बिलोंग्स टू इंटीजर, देन ऑर्डर ऑफ ए के पावर के क्या होगा, एन अपन जी सी डी ऑफ के कामा एन। अच्छा चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अभी देखें एग्जाम्पल लेंगे, कौन सा एग्जाम्पल बताओ जल्दी से बोलो भैया, के4 नहीं, इस बार दूसरा एग्जाम्पल, कुछ नया तरीका है यार, कुछ नया एग्जाम्पल ना। चलो हम ले लेते हैं Z4, क्या ले लेता हूँ Z4। अच्छा अभी मैंने आपको Z4 के बारे में आपको नहीं बताया, ठीक है। देखिए जब हम आपको पढ़ाएंगे साइक्लिक ग्रुप, क्या जब हम आपको पढ़ाएंगे साइक्लिक ग्रुप तब हम आपको बताएंगे ZN के बारे में, किसमें, ZN मॉडुलो n, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये आपका क्या होता है, ये अविलेन ग्रुप होता है, क्या होता है, अविलेन ग्रुप। देखिए ZN इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4 है, वैसे आपका Z1 Z2 Z3, ठीक है, ठीक है। ये जब हम डिस्कस करेंगे आपका साइक्लिक ग्रुप तब आपका वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, ठीक। इसलिए इस ग्रुप को हम जब हम साइक्लिक ग्रुप स्टार्ट करें तब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिलहाल के लिए इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें किस टाइप के एलिमेंट लिखे जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपका आएगा आइडेंटिटी, और आप लोग जानते हो क्या है, एडिटिव मॉडुलो n। देखिए इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिटिव मॉडुलो n, ठीक है। हमको क्या जानना है इसमें कि एक कब अविलेन होगा, कब साइकिल होगा, ठीक। हालांकि एक ग्रुप क्या है, अविलेन है। देखिए हमने अविलेन ग्रुप हमने पढ़ रखा है, ठीक। इसलिए आप ये जब हम आपको पढ़ाएंगे साइक्लिक ग्रुप तब वहाँ पे हम आपको बताएंगे ये अविलेन कैसे, साइक्लिक ग्रुप कैसे, ठीक। फिलहाल के लिए आप लोग इतना जाने क्या है, अविलेन ग्रुप है, ठीक। अब देखिए इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, सबसे आपका स्टार्ट होगा 0 से, किससे, 0 से, 0 1 2 लास्ट में 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 से एक कम क्या होगा, 3 होगा, ठीक। और यहाँ पे n है तो उससे एक कम क्या होगा, n-1 होगा, ठीक। तो आपको एलिमेंट्स लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक।
इतना आपको क्लियर है। और वहाँ पे क्या दिया गया, एडिशन मॉडुलो n, क्या दिया गया, एडिशन मॉडुलो n, यानी प्लस मॉडुलो n क्या है, 4 है यहाँ पे, ठीक, इतना आपको क्लियर है। और हाँ अब देखिए इस एलिमेंट जीरो का ऑर्डर क्या होगा, आपने जब हमने पढ़ा है कौन क्या पढ़ा था, ग्रुप का जो 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आप देख रहे हो ये कैसा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्या है, एडिशन, क्या है, एडिशन। तो एडिशन के लिए एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती थी, ए प्लस ई इक्वल टू ए, हमारा मतलब जो हम ए लेके चलेंगे, जो हम एलिमेंट्स हम लेके चलेंगे हमारा वही आना चाहिए। तो यहाँ पे ई क्या होगा, 0 होगा ना, तभी तो आपका ए प्लस 0 आपका क्या होगा, ए होगा, ठीक। तो इसलिए इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 0 है, मतलब आपका जो 0 है क्या है, आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी। और हमने लेक्चर नंबर में 5 हमने डिस्कस किया था कि आपका आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है क्या होता है, 1 होता है, ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1, इतना क्लियर है, ठीक। अब हम चलते हैं 1 का ऑर्डर हम पता करते हैं, क्या हम पता करेंगे, 1 का ऑर्डर। अच्छा, हमने आपको लेक्चर नंबर 5 हमने आपको बताया था कि ऑर्डर में पता करने के लिए आपको 1 पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, ये तो मतलब रिजल्ट सही है। हमने एक आपको और बताया था, क्या बताया था, हम उसको यूज करेंगे, ठीक। देखिए 1 पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, ये आपका 100% ट्रू है, लेकिन ये आपका बात एडिशन का है, तो हमने आपके एडिशन के लिए स्पेशली रिजल्ट आपको अलग से बताया था, क्या बताया था, यानी ए इक्वल टू ई, ठीक। इसका मतलब एन ए इक्वल टू 0, क्योंकि इसका आइडेंटिटी क्या है, 0 है ना, तो एन ए इक्वल टू 0। और मॉडुलो क्या है, मॉडुलो 4 है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसका मतलब ए इक्वल टू 0, अब ये गधा, देखो ग्रुप में ऐसा नहीं होता, आपका यदि नॉर्मल आपका मैथमेटिक्स होता है, ठीक, तब तो आपको चल जाता, लेकिन आपका ये क्या है, ग्रुप थ्योरी है, ठीक। इसलिए एन इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक। अब हम कोई एलिमेंट्स हम लेते हैं, कौन सा, क्योंकि हमें 1 का ऑर्डर में पता करना है, ठीक। तो इसलिए आप क्या लिखोगे, n इंटू 1 इक्वल टू 0, मतलब हम n की वैल्यू ऐसा क्या लें, और उसको 4 से डिवाइड करने पर हमारा आइडेंटिटी 0 आना चाहिए। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो आपका यहाँ पे एडिशन मॉडुलो n दे रखा है, ठीक, ये मॉडुलो n तब हम यूज करेंगे जब क्या हो, कब हम यूज करें बताओ, जब आपका ये एडिशन मॉडुलो इसलिए दिया गया है ताकि जब आपका n की वैल्यू हम सपोज करो, अच्छा n की वैल्यू हम 1 रखें तो क्या हुआ, 1 इंटू 1 हुआ, और आप 1 को दिया आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, हे भगवान बोलो, ये 0 कब होगा बताओ हमें, क्योंकि 1 का ऑर्डर में पता करना है ना, 1 का ऑर्डर में पता करना है, तो n की वैल्यू यदि हम 1 रखें, ठीक, तो 1 इंटू 1 को दिया आप 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, तो क्या 1 0 के बराबर है, नहीं है। अच्छा, यदि हम 2 रखें, क्या रखें, 2 रखें, तो क्या होगा, 2 इंटू 1 2, और 2 के दिया 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक, क्या 0 है, नहीं है। अब हम 3 रखें तो 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा, 3 इंटू 1 3 होगा, यदि आप 3 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, क्या 3 हमारा 0 है, नहीं है। यदि हम यानी कि 4 रखें, क्या रखें हम 4 रखें, तो 4 इंटू 1 क्या होगा, 4 होगा, और आप 4 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, मतलब ये किससे सेटिस्फाई हुआ, ये यानी इक्वल टू 4 पे सेटिस्फाई हुआ, तो इसलिए 1 के पावर 4 करने पर हमारा क्या रहा, आइडेंटिटी आ रहा है, आइडेंटिटी क्या है, 0 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 4 है। क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हम दूसरा चेक करते हैं 2। अब आप कैसे चेक करो, यानी इंटू 2 इक्वल टू 0 हमारा कब आएगा, यदि हम n की वैल्यू 1 रखें तो 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 होगा। अब आप 2 को 4 से डिवाइड करिए, देखिए जो आपका एडिशन मॉडल यहाँ दे रखा है, दे रखा हुआ, आप उसी से डिवाइड करोगे, ठीक, ऐसा नहीं आप किसी से भी आप डिवाइड करोगे, ठीक।
तो यदि आप n की वैल्यू आप 1 रखोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 1 इंटू टू इक्वल टू 2। अब 2 का 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर विल बी 2। क्लियर। यदि आप 2 लेते हो तो क्या आपको मिलेगा 2 इंटू टू 4। अब 4 को यदि आप 4 से आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। हाँ सर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा 2 होगा। मतलब 2 का स्क्वायर करने पर वो क्या दे रहा है 0 दे रहा है। क्या दे रहा है 0 दे रहा है। मतलब 2 को हम 2 बार हमने ऑपरेट किया, 2 को हमने 2 बार जब हमने ऑपरेट किया तो आपको रिमाइंडर क्या मिला 0 मिला। क्या मिला 0 मिला। और 0 क्या है इसकी आइडेंटिटी है ना, हमें आइडेंटिटी लाना था। और अब 2 को हमने कितनी बार ऑपरेट किया तब आइडेंटिटी है। 2 को हमने जब हमने 2 बार ऑपरेट किया 2 इंटू 2 तब वो हमारा आइडेंटिटी दिया, इसलिए ऑर्डर ऑफ 2 क्या है 2 है। ठीक, इतना क्लियर। अब देखिए अब हमें इसका ऑर्डर पता करना है, ऑर्डर ऑफ 3 का। इसका मतलब n इंटू 3 हमारा 0 कब आएगा, चलिए हम देखते हैं। 1 रखने पर आएगा 1 इंटू 3 आया। अब 3 को आप 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0 आया नहीं आया, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक, अब आप 2 लीजिए, 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर विल बी 2। अरे भैया 4 में जा 1 और 2 बच गया ना, क्योंकि क्या था 6/4 था। ठीक, तो इसलिए रिमाइंडर आपका क्या बचा 2 बचा। अच्छा आपने देखा 1 ले लिया 2 ले लिया। ठीक, यदि आप n की वैल्यू 3 लेते हो तो आपको क्या मिलेगा 3 3 जा 9 को दिया 4 से डिवाइड करते हो तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। क्या 1 0 है नहीं है। अच्छा n की वैल्यू यदि हम 4 लेते हैं, क्या लेते हैं n की वैल्यू 4 है, तो 4 3 जा 12 और 12 का यदि आप 4 से आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 आपको क्या होगा 4 है, क्योंकि n इक्वल टू 4 पर ही ये सेटिस्फाई कर गया। 4 3 जा 12 और 12 के जो आपने n से डिवाइड किया, n क्या है यहाँ पे 4 है, n इक्वल टू क्या है 4 है। जब आपने 12 का आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका क्या बचा 0 बचा। 0 में लाना था, 0 का आइडेंटिटी है ना, हमें आइडेंटिटी लाना था, वही यार 1 पावर n वाला। ठीक, यदि मैं आपको 1 पावर n से आपको बताता, ठीक है, तो आप लोग समझ नहीं पाते जल्दी। ठीक है, इसलिए हमने ये वाला फंडा अपनाया आप लोगों को समझाने के लिए। नहीं तो हम 1 पावर n कर दें तो आप लोग कहते सर यदि मैं 3 का स्क्वायर करता तो आप लोग 9 समझते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। ठीक है, जबकि 3 2 जा क्या होगा 6 होगा। ठीक, तो आप लोग वही कर रहे हो ना, ये क्या है ए है और ये क्या है या नहीं, मतलब 1 पावर n हमारा क्या आइडेंटिटी आना चाहिए था ना। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 3 2 जा 6 और 6 को आपने जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका क्या बचा 2 बचा। क्या वो आइडेंटिटी है नहीं है ना, नहीं है ना। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, आप लोग ये वाला मेथड आप लोग अपनाइए, चाहे ये शॉर्टकट वाला। ठीक, आए अब आपको शॉर्टकट वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब आपने देखा ऑर्डर ऑफ 0 क्या है 1 है, ऑर्डर ऑफ 1 क्या है 4 है, ऑर्डर ऑफ 2 क्या है 2 है, ऑर्डर ऑफ 3 क्या है 4 है। मतलब इसका ऑर्डर क्या है 1 है। ठीक, और इसका ऑर्डर क्या है 1 का ऑर्डर क्या है 4 है, और 2 का ऑर्डर क्या है 2 है, और 3 का ऑर्डर क्या है 3 का ऑर्डर क्या है 4 है। क्या है 4 है, ये 4 है। ठीक है, आप लोग करेक्ट कर लीजिए, ये क्या है 4 है। मतलब आइडेंटिटी का ऑर्डर आप लोग जानते 1 होगा, और 1 का ऑर्डर क्या है 4 आपने निकाला, कहाँ निकाला यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ 2 क्या है 2 आया, कहाँ पे निकाला आपने यहाँ पे। ठीक, ऑर्डर ऑफ 3 क्या है 4 आया, कहाँ निकाला आपने, कहाँ पे निकाला यहाँ पे। क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा, तो प्लीज नोट डाउन करिए जल्दी से। अब देखिए रिजल्ट नंबर 3 कौन सा था 1 2 3। ठीक, एकदम सर उछल गया ना। देखो 3 नंबर रिजल्ट क्या बोला जा रहा है, इफ ए बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ ए क्या है n है। ठीक, के बिलोंग्स टू इंटीजर, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इक्वल टू n अपॉन जीसीडी ऑफ के कामा n। तो चलिए इस रिजल्ट का हम यूज हम करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन से, इस एग्जाम्पल से। ठीक, तो चलिए, तो सपोज करें हमने इक्वल टू क्या ले लिया 3 ले लिया, क्या ले लिया इक्वल टू हमने 3 ले लिया। और आप लोग जानते हो ऑर्डर ऑफ ए मतलब ऑर्डर ऑफ 3 क्या निकाला हमने 4 निकाला ना, यहाँ पे देखिए। ठीक, अब देखिए आपने एलिमेंट लिया, आपने इसका ऑर्डर निकाल लिया। ठीक, आपने एलिमेंट लिया, उसका ऑर्डर आपने निकाल लिया, इतना क्लियर है। के बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक, के क्या है इंटीजर से आ रहा है, देन ऑर्डर ऑफ ए के पावर के, देन
ऑर्डर ऑफ ए क्या है 3 की पावर के, मतलब ए की जगह क्या है ए यार क्या है 3 है, 3 की पावर के इक्वल टू एन बाई ऑर्डर ऑफ 3 की पावर के इक्वल टू एन बाई एन आपका क्या है ऑर्डर ऑफ ए क्या है एन, ऑर्डर ऑफ ए क्या है एन, एन क्या है 4 है, ठीक 4 बाई मतलब 4 बटे जीसीडी ऑफ के का मान के क्या है यहाँ पे के क्या है भैया के इंटीजर सारा है, ठीक अब उसको के लिख लीजिए के का मान एन क्या है 4 है, ठीक। अच्छा अब सपोज करिए यदि हम के की वैल्यू हम 1 लेता हूँ, के की वैल्यू हम यदि मैं 1 लेता हूँ तब देखते हैं इसका ऑर्डर क्या आता है, ठीक तो ऑर्डर ऑफ 3। अच्छा हाँ एक बात किसमें हो रहा है एडिशन हो रहा है ना, एक किसमें हो रहा है एडिशन में, ठीक तो ऑर्डर ऑफ 3 की पावर 1 तो 3 की पावर 1 आपका क्या होगा 3 की पावर 1 क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3 होगा, क्यों 3 होगा क्योंकि ये क्या है ए है और ये क्या है पावर है। अभी हमने बताया जब आपका इस टाइप का हो तो आप लोग कैसे लिखोगे इस टाइप का n/2, ठीक तो इसलिए यहाँ पे क्या है बताओ भैया। देखिए जब आपका एडिशन का बात हो रहा है यहाँ पे एडिशन ऑर्डर एन की बात हो रहा है, ठीक तो आप ऑर्डर ऑफ 3 के पावर के क्या लिखोगे भैया ये 3 के पावर के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3 के में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3 के, क्योंकि वहाँ पे क्या था एक पावर एन आपका किस में कन्वर्ट हुआ था एन ए में, ठीक अब वो ऐसे आपका जो 3 के पावर के किस में कन्वर्ट होगा के इंटू 3 में, जब आपका के इंटू 3 होगा और के की वैल्यू क्या है मतलब के इंटू 3 मतलब ये जो आपका 3 के पावर के स्थान पर क्या आएगा 3 इंटू के आएगा। अभी हमने के की वैल्यू क्या लिया है 1 लिया है ना, के की वैल्यू क्या लिया 1 लिया है, ठीक अब आपका क्या है तो ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू मतलब 1 इंटू 3 तो ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू क्या है 4 बाई जीसीडी ऑफ के क्या है के की वैल्यू हमने 1 लिया है ना और क्या 4 है और जीसीडी ऑफ 1 का 4 का अपना जानते हो क्या होगा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 का 4 का मतलब एचसीएफ आपको बताना है 1 और 4 का तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्या मिलेगा मतलब 1 का 4 इक्वल टू 4 बाई जीसीडी 1 का 4 का 1 आएगा। तो आपने देखा ऑर्डर ऑफ 3 का क्या आ गया 4 बाई 1 इक्वल टू 4 जो अभी आपने निकाला था वही आ गया ना ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू 4। ये सर एक चमत्कार हो गया, चमत्कार नहीं है भैया हम पागल नहीं है भैया मेरा दिमाग खराब है। हाँ क्या आ गया क्या आ गया बोलो जल्दी से क्या आ गया बोलो यार, नहीं बोलोगे नहीं बोलोगे लल्ला, अरे मिले लल्ला अरे मिले लल्ला बोलो बोलो क्या आ गया ऑर्डर ऑफ 3 क्या आ गया 4 आ गया ना जो अभी आपने निकाला था इस मेथड से वो वही तो है यार। अब देखो यदि मैं के की वैल्यू 2 लेता हूँ क्या के की वैल्यू यदि मैं 2 लेता हूँ तो क्या आ गया 2 इंटू 3 6 हो गया। और एक बात आप लोग याद रखिएगा जो ए वाला आएगा ये क्या है के की वैल्यू 2 रखने में क्या है 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 है और आप लोग जानते हो 6 और मॉडल क्या दिया था 4 दिया था। अब आप 4 को 6 से डिवाइड करोगे, अब आप 4 को मतलब 6 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 6 6 डिवाइडेड बाई 4 इसका रिमाइंडर क्या आएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा ना तो एक ही बार जाएगा ना 4 1 जा 1 तो 2 बच गए। इसका रिमाइंडर क्या है इसका रिमाइंडर क्या है 2 आएगा तो इसलिए क्या हुआ ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू एन बाई एन क्या है यहाँ पे एन क्या है यार बोलो यार जल्दी से एन क्या है बोलो यार एन क्या है एन क्या है यार जल्दी बोलो क्या है भैया क्या है 4 है लिखो जीसीडी बाई जीसीडी के का के क्या है के की वैल्यू मैंने 2 लिया है क्या लिया है 2 लिया है के की वैल्यू मैंने क्या लिया है 2 लिया है के का एन क्या है 4 है। और आप लोग जानते हो जीसीडी 2 का 4 का क्या होगा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 2 और 4 का
2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो आपको क्या मिला? 4/2। 4/2 क्या मिला आपका? 4/2 क्या मिला भैया? बोलो यार जल्दी से। 4/2 क्या मिला? 2 मिला। क्या मिला? 2 मिला। अभी आपने निकाला था ऑर्डर ऑफ 2, क्या निकाला? 2 निकाला था ना, तो वही तो आ रहा है यार। देखो सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। ये रिजल्ट आपका यही बोल रहा है। यदि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर आपका पता है, ठीक, तब उस एलिमेंट के पावर आप लगाते जाओगे, आपका अगला ऑर्डर मतलब उस अगले एलिमेंट का ऑर्डर मिलता जाएगा। ठीक, ये रिजल्ट यही बता रहा है। आपको एक एलिमेंट का ऑर्डर आपको पता है, ठीक, आपको और निकालना है आगे का, ठीक, मतलब और एलिमेंट्स का आपको ऑर्डर आपको निकालना है। आपको एक एलिमेंट का ऑर्डर पता है, ठीक, अब आप उसी एलिमेंट का पावर आप लगाते जाओगे, ठीक, जो यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ ए के पावर के, ऑर्डर ऑफ ए के पावर के इक्वल टू n बाय GCD ऑफ के का माई n, ठीक। और हाँ, यदि आपका समझ के यहाँ पे यदि आप मल्टीप्लीकेशन होता तब आप लोग क्या करते? तब आपका ए के पावर के कभी भी k इंटू ए नहीं होता, जैसे यहाँ पे हो गया था, मतलब ए के पावर के आपका मल्टीप्लीकेशन आपका यही चलेगा, ठीक। लेकिन जब आप एडिशन का आएगा तो यही ए के पावर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में हो जाएगा? के इंटू ए में, ठीक, जो यहाँ पे लिखा गया है के इंटू 3। समझ रहे हो? तो प्लीज आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से। आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे से हर एक पॉइंट। देखिए रिजल्ट नंबर 3 यही बोला गया था, आपका कोई ये एलिमेंट है जी का, ठीक, और उसका ऑर्डर क्या है? n है, ठीक, के बिलोंग्स टू इंटीजर। देन उस एलिमेंट के पावर आप के लगाते जाओगे तो उसका ऑर्डर कैसे निकलेगा? n बाई GCD के का माई n, n बाई GCD ऑफ के का माई n। आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो आसानी से, ठीक। बस आपको उस एलिमेंट का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक, तब आप उस एलिमेंट के पावर आप का ऑर्डर आप निकाल सकते हो, ठीक। यही था कंक्लूजन पूरा, ठीक। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छा, अभी मैंने बोला कि आपका जब एडिशन रहेगा तब लोग एक पावर के को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, किस फॉर्म में? के इंटू एक फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन जब आपका मल्टीप्लिकेशन रहेगा तब आप इसको आप यही रहने दोगे, ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, सिर्फ आप छेड़छाड़ कर सकते हो एडिशन में, ठीक। इसलिए एक पावर के जब आपका बात एडिशन में होगा, ठीक है, तब एक पावर के वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो के इंटू ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आसान भाषा में, नहीं तो आप लोग एक पावर के वहाँ पे 2 समझ करें। मैंने पूछा 2 का क्यों, ठीक, तो आप लोग 8 बोल देते हैं ना, 2 का क्यों 8 आप लोग बोलते हैं ना, दिल में हाथ रखो, हाँ सर मैं तुरंत बोल देता। लेकिन यहाँ बात ग्रुप थ्योरी का हो रहा है, नॉर्मल मैथमेटिक्स का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे हायर चल रहा है, ठीक है, PhD लेवल का। अब देखो 2 का क्यों आप लोग 8 बोल देते हैं, लेकिन मैं बाद में बोलता कि गलत है, तो इसलिए मैंने उसको क्या बताया कि ग्रुप थ्योरी में कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक, हर एक चीज़ों को। इसलिए जब 2 का क्यों लिखा गया तो वहाँ का मतलब ये है कि 2 को हमें 3 बार क्या करना है? ऐड करना है, ठीक। 2 को आप 3 बार ऐड करोगे, 2 का क्यू का मतलब एडिशन में क्या होगा? 2 को आप 3 बार क्या करो? ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? 2 + 2 + 2 मिलेगा इक्वल टू 6 मिलेगा, ठीक। आप 2 का 3 बार ऐड करें या फिर 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात तो एक ही होगा ना, बात तो एक ही होगा ना। इसलिए मैंने क्या किया? के इंटू ए किया। नहीं तो मैं क्या करता? ए को हम के टाइम्स से जोड़ता, ए को मैं क्या करता? तब के टाइम्स से जोड़ता ना। जैसे वहाँ पे मैंने क्या किया, 2 का क्यूब मतलब 2 को हम 3 बार हम ऐड करेंगे, 2 + 2 + 2, ठीक, इतना क्लियर है। अब वैसे ही आपका जब एक बार के की बात होगा तो मतलब ए को हम कितनी बार ऐड करेंगे? के टाइम्स तक, a + के टाइम्स तक, ठीक। इसलिए आप ए को आप के टाइम्स तक आप ऐड करेंगे या फिर आप ए को आप के में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सा शॉर्टकट सब बात है ना, आंसर आपका आ जाएगा। इसलिए वो कन्वर्ट हो जाता था। और समझ में आया लॉजिक? समझ में आ गया ना? इसलिए एडिशन में उसको कन्वर्ट कर देते थे, ठीक। लेकिन ना मल्टीप्लिकेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा कि एक पावर के दिया है उसको के इंटू ए बना दे, ऐसा नहीं करोगे आप लोग। हाथ जोड़ दो भैया, मत करना, पगला जाओगे, गिर जाओगे नाली में, ठीक।
तो इसलिए एडिशन में क्या चेंज करोगे, मल्टीप्लीकेशन कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक। मल्टीप्लीकेशन आपका 2 का क्यूब 8 ही होगा, ठीक। लेकिन जब एडिशन का बात आएगा तो 2 का क्यूब 8 नहीं होगा, ठीक। 2 का क्यूब क्या होगा 6 होगा, 2 + 2 + 2, ठीक। और मॉडुलो क्या है 4 है। अब आप 6 का 4 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा ना। तो मैं वही बोल रहा, हाँ मैं वही बोल रहा था, ठीक। तो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से लेक्चर नंबर 7 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।